39। जिन कलमा ही पढ़ाया, कुदरत खोज तिन्हों नहीं पाया। करमत करम करे करतूता, वेद कितेब भय सब रीता। करमत सो जग भव अवतरिया, करमत सो निमाज को धरिया। करमत सुन्नति और जनेऊ, हिंदू तुर्क न जाने भेऊ। पानी पवन संजोय के रचिया यह उत्पात, शून्य सुरत समोय के कासों कहिए जात। सदगुरु कबीर कहते हैं, जिन कलमा ही पढ़ाया, जिन्होंने कलिकाल में कलमा पढ़ा करके लोगों को मुसलमान बनाया, कुदरत खोज तिन्हों नहीं पाया। वे भी कुदरत की खोज नहीं कर सके, इस विश्व सत्ता की वास्तविकता को समझ नहीं सके। इस्लाम परंपरा में कलमा मुसलमानों के विश्वास का मूल मंत्र है। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। ला इलाहा, ला राम नहीं, इलाह ईश्वर, इल्लल्लाह अल्लाह के अलावा कोई अल्लाह नहीं, एक ईश्वर बस। मोहम्मद रसूलुल्लाह, और मोहम्मद अल्लाह का रसूल। रसूल का अर्थ होता है भेजा हुआ। ईश्वर ने हजरत मोहम्मद को इस संसार में भेजा और उसने यह निर्णय दे दिया है कि रोज क़यामत के दिन तक मोहम्मद का ही कानून चलेगा। रोज क़यामत का मतलब है प्रलय का दिन। जब इस विश्व का प्रलय होगा, तब तक केवल मोहम्मद का कानून चलेगा। ईश्वर की वाणियां उसी पर उतरी हैं। कुरान ईश्वर की वाणी है, ये विश्वास दिया गया। कहा जाता है हजरत मोहम्मद ने ऐसा माना। जिब्राइल फरिश्ता ईश्वर के यहां से, खुदा के यहां से आया और जब गुफा में हजरत मोहम्मद इबादत कर रहे थे, उस समय उसने उससे कहा कि तू पढ़। हजरत मोहम्मद ने कहा मैं पढ़ा नहीं, लेकिन उसने उसे भेज दिया और हजरत काफी बेबल हो गए। उनके ऊपर कुरान की आयत उतरी। ये उन्होंने स्वयं माना कि पीछे वालों ने ऐसा कहा। कुछ विचारक मानते हैं कि हजरत के शरीर छूट जाने के बाद 40 मौलवियों ने बैठकर विचार रखा और वही विचार सब कुरान संकलन है। लेकिन जो उनकी परंपरा में मान्यता है वो यही कि एक ईश्वर है और उसके अलावा कोई पूज्य नहीं, और उसकी वाणी कुरान है। पहले उसकी वाणियां आई होगी, लेकिन वो सब मनसूख कर दी गई, रद्द कर दी गई। अब कुरान आखिरी वाणी आ गई और हजरत मोहम्मद उसके रसूल, भेजे हुए दूत हैं। कुरान, अल्लाह और मोहम्मद, इन तीन से ही कल्याण है, ये मुसलमानों में माना जाता है। इस भावना को लेकर के मुसलमानों ने पूरी दुनिया में एक तहलका मचाया और दुनिया का बहुत बड़ा हिस्सा उन्होंने अपने कब्जे में किया। उनकी सफलता बड़ी अद्भुत है, लेकिन मूल में
देखा जाए तो कितना घोर अंधविश्वास है। साहब कहते हैं कि कलकाल में जिन्होंने कलमा पढ़ाया लोगों को और कलमा पढ़ा करके मुसलमान बनाया, कभी कुदरत को खोज नहीं सके, कुदरत का रहस्य नहीं समझ सके। कुदरत कहते हैं प्रकृति को, विश्व सत्ता को। विश्व सत्ता को वो कहां समझ सका जो एक किताब और एक व्यक्ति में धर्म को सीमित कर दिया। विश्व अनंत देश काल व्यापी, विश्व की सत्ता अनादि, देश अनंत है, काल अनंत है। अगर एक आदमी एक हवाई जहाज पर बैठे और एक सेकंड में अरबों किलोमीटर चले और अरबों वर्षों तक चलता रहे तो भी देश का अंत न मिलेगा। देश यानी शून्याकाश। इसी प्रकार अनंत अनंत युग भी महाकाल को देखते हुए एक सेकंड के समान है, क्योंकि काल भी अनंत है, अनादि से है और अनंत काल तक काल है। और देश भी अनंत है और इस अनंत देश काल व्यापी विश्व को देखा जाए तो वो भी अनंत है और उसमें हमारी पृथ्वी एक रज के तुल्य है, एक धूल के कण के तुल्य। और उस पृथ्वी में कोई व्यक्ति आया हो, जन्मा हो और उसी को मान लिया जाए कि अनंत विश्व ब्रह्मांड का वही एकाधिकारी सत्य का ठेकेदार है, तो कुदरत कहां समझा गया। अगर ऐसे लोग किसी लोक में जाएं और वहां मनुष्य हों, आज तक वैज्ञानिकों ने जितनी खोज की है, जितने लोग हैं जिनकी खोज की है, वहां प्राणी नहीं। चंद्रमा में कोई प्राणी नहीं, जहां कई बार होके आ गए। मंगल ग्रह इत्यादि पर कुछ कल्पना थी कि प्राणी होंगे, लेकिन अब वैज्ञानिकों का ये निर्णय हो चुका है कि वहां भी कोई प्राणी नहीं। जहां तक लोगों का पता लगा, वहां तक वैज्ञानिकों का ख्याल है कि वहां प्राणी नहीं। लेकिन इस अनंत विश्वव्यापी देश काल व्यापी विश्व में हो सकता है कहीं प्राणी हो, जैसे यहां है। अगर कहीं मनुष्य है, वो विकसित है, धर्म वहां भी होगा, लेकिन वहां यहां के किसी संप्रदाय की न किताब होगी, न किसी संप्रदाय की ईश्वर की कल्पना होगी, न अवतार और पैगंबर की कल्पना होगी, न उनकी मान्यताएं होगी, न उनके कर्मकांड होंगे। फिर भी वे मानते हैं कि पूरे विश्व में, अनंत विश्व ब्रह्मांड में हमारा ही मत सर्वोपरि है और वही सब काम शास्ता है। तो एक कुदरत की खोज, वास्तविकता की खोज, प्रकृति की खोज कहां हुई? सत्य वह है जो देश और काल की सीमा को लांघ करके हो, किसी देश में हो और किसी काल में हो और किसी देश काल में न हो, वो सत्य नहीं। जो सब देश और सब काल में हो, वो सत्य है। और सब देश और सब काल में कोई मत नहीं है। इसलिए साहब कहते हैं कि जिन्होंने कल काल में, इस युग में कलमा पढ़ा करके लोगों को मुसलमान बनाया
और कहा मुसलमान का मत ही एक स्वर्ग का रास्ता है और दूसरे मतों से नरक है। सीधा सीधा इस्लाम में ढिढोरा है कि जो इस्लाम को नहीं स्वीकारेगा उसको सदा के लिए नरक में जलना है। अबू तालिब हजरत मोहम्मद के चचा थे, उनके 12 चचा थे। अबू लहब थे वो तो उनके घोर विरोधी थे। अबू तालिब उनके रक्षक थे, लेकिन जब अबू तालिब का शरीर छूट गया तो मक्का वाले हजरत मोहम्मद को ज्यादा परेशान करने लगे, यहां तक उनकी हत्या करने के षड्यंत्र किए। फिर वह मक्का को छोड़ करके मदीना चले गए एक रात। अब पीछे बात आती है, लेकिन अबू तालिब इस्लाम नहीं स्वीकार किए थे, हजरत की जीवन भर रक्षा किए थे, लेकिन उन्होंने इस्लाम स्वीकारा नहीं था। तो मुल्ला लोग प्रश्न उठाते हैं कि अबू तालिब का स्वर्ग होगा कि नहीं, तो उत्तर देते हैं नहीं होगा। भले हजरत की उन्होंने रक्षा की, लेकिन नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने इस्लाम नहीं स्वीकारा। जो अपने जीवन की आखिरत तक अबू तालिब ने हजरत की रक्षा की, उनको भी ये लोग स्वर्ग होना नहीं मानते। एक प्रश्न उठाते हैं ये लोग कि अगर कोई इंसान बिल्कुल सदाचारी हो, जीवन में कोई दुष्कर्म न किया हो, एकदम पवित्र आत्मा हो, तो उसका क्या होगा, स्वर्ग मिलेगा कि नहीं? मौला लोग उत्तर देते हैं कि वह अपने शुभ कर्मों का फल ही भोग लेगा, मर जाने के बाद तो उसका भी नरक होगा, क्योंकि वो हजरत मोहम्मद का मत नहीं स्वीकारा है, तो उसको नरक जाने हैं। इतनी कठोरता इस्लाम में है कि इस्लाम को जो न स्वीकारे उसके लिए स्वर्ग की कोई गुंजाइश नहीं। चलो स्वर्ग न मिले, लेकिन अनंत काल के लिए वो नरक में डाल दिया जाएगा। यही नहीं कि 1-2 बरस, 10 बरस, 1000 लाख बरस, सदा सदा के लिए वो नरक में चलेगा। दूसरे मत वाले जो अपने को मानते हम ही स्वर्ग में या मोक्ष में जाएंगे, वो जरा ध्यान दें, इस्लामियों के ख्याल से उनको सदा के लिए नरक में जलना है। कैसा कैसा मतवाद है। साहब कहते हैं ये कुदरत को नहीं खोज सके, वास्तविकता को नहीं समझ सके, अपने अंदर में विकार है, हमने बनाया है और हम उस विकार को छोड़ दें, हमारा कल्याण है, उसमें दूसरे की ठेकेदारी क्या है? सभी शास्त्र अध्ययन मनन करने योग्य हैं, सभी महापुरुष आदरणीय हैं, कोई विशेष हमारा आचार्य है वो ज्यादा आदरणीय है, ठीक है, लेकिन दूसरा भी अनादरणीय नहीं होना चाहिए। और सत्य किसी की बपौती नहीं है। कर्मत कर्म करे करतूता, वेद कितेब भय सब रीता। कर्मत कर्म के मत से, कर्म करे करतूता, कर्म और करतूत करते हैं, कर्म करते हैं, करतूत करते हैं, कर्म के मत से। नाना कर्मकांड नाना मतों में है, और ये कर्मकांड सत्यता को बांटते हैं। कर्मकांड अपने अपने मत का कुछ रहे, कोई बुरा नहीं, लेकिन ये माना जाए कि कर्मकांड का निर्धारक भी मनुष्य ही है, उसी ने निर्णय लिया है, कर्मकांड बनाया है। कर्मकांड स्वयंभू नहीं है, आकाश से नहीं आया है। चाहे वो छापा तिलक हो, माला चंदन हो, यज्ञोपवीत हो, खतना हो, हवन तर्पण हो, देवी देवता की उपासना हो, ईश्वर की उपासना हो, उसकी विधियां हो, उन सब का निर्धारण केवल मनुष्य ने किया है, स्वयंभू नहीं है, प्राकृतिक नहीं है, किसी ईश्वर द्वारा प्रदत्त नहीं है। कर्म के मत से हिंदू मुसलमान सब कर्म करते हैं, अपने अपने कर्म का, कर्मकांड का मत संप्रदाय रखते हैं, शैली रखते हैं, और उसके अनुसार कोई हवन तर्पण करता है, कोई नमाज पढ़ता है, कोई पूजा करता है, कोई संध्योपासना करता है।
और इतना मजबूत करके मान लेते हैं कि ये लकीर ही कल्याण का रास्ता है। नमाज पढ़ा वो स्वर्ग में जाएगा, पूजा करेगा वो नहीं, हवन करेगा वो स्वर्ग में जाएगा, उन्होंने मान लिया पंडितों ने, दूसरे लोग नहीं। साहब कहते वेद किताब भय सब रीता, इनके लिए वेद किताब ज्ञान से रीता, रीता नाम खाली, इनके वेद किताब में इनके लिए ज्ञान नहीं, विश्व सत्ता को समझने के लिए मानो कोई सूत्र ही नहीं। सत्य का रास्ता जो सार्वभौमिक हो, जो सभी इंसान स्वीकार कर सके एक स्वर से, ऐसा कोई सूत्र ही मानो इनके यहां नहीं है। वेद किताब भय सब रीता, इनके लिए वेद और किताब, वेद ऋग्यजु साम अथर्व अथवा हिंदुओं के शास्त्र धर्मशास्त्र, किताब किताब कुरान बाइबल इंजील इत्यादि, ये सब ज्ञान से मानो रीता है। क्या इनमें ऐसा ज्ञान नहीं है कुछ जो सबको जोड़ सके, जो सत्य का एक पुल उपस्थित कर सके जिस पर सबका यातायात हो सके? क्या बांट बांट करके काट काट करके नीति रखना ही इनकी किताबों में है? ये बहुत बड़ी बात साहब, दोनों बातें बहुत बड़ी बात कहते। कुदरत खोजते हो नहीं पाया और वेद किताब भय सब रीता। कर्मत सो जग भव तरिया, कर्मत सो निमाज को धरिया। कर्मत यानी कर्म के मत से जग भव तरिया, जगत में अवतार होता है, भव नाम होना। कर्मत सो कर्म से, कर्म के मत से, कर्म का यानी कर्म करने से, कर्म संस्कार होने से जगत में जीव जन्म लेता है। देहधारियों के देह उत्पत्ति का कारण कर्म संस्कार है। कर्मत सो निमाज को धरिया, और जन्म लेकर के आदमी फिर कर्म के सिद्धांत से नमाज पूजा इत्यादि को धारण करता है, यानी करता है। कर्मत सुन्नत और जनेऊ, कर्म के मत से ही सुन्नत और जनेऊ का प्रयोग होता है। सुन्नति पेशाब इंद्री की अगली खलड़ी को कटवाना, चाम को कटवाना, ये बच्चे को कटवा दिया जाता है, कहते हैं ये मुसलमानी कराना है। ईश्वर ने सारे शरीर को बनाया, वो खलड़ी नहीं काट पाया, तो ईश्वर की समझदारी ठीक की जा रही है। ईश्वर समझा नहीं, समझ लेता तो खलड़ी काट देता तो काटना न पड़ता। क्या ये सच है? जो पूरे शरीर को बना सकता है वो शिश्नेंद्री की अग्रभाग की खलड़ी नहीं काट सकता है, और अगर उसने नहीं काटा, उसने वैसे रखा, हम कौन होते उसको काट दें? लेकिन इंसान मान लेता है कि ईश्वर से भी हमारी अकल ज्यादा है। एक तरफ कहना कि एक ही ईश्वर है, और एक तरफ ईश्वर से भी अपनी अकल ज्यादा मान लेना, ये तो ईश्वर की ही मट्टी पलीद हो गई। ईश्वर का है, प्रकृति का है, कुछ का है, लेकिन शरीर के जितने अंग बने हैं वो सब स्वाभाविक हैं, उसमें काट छाट करने की जरूरत नहीं। सुन्नत करा करके लोग कहते हैं हम मुसलमान हैं। हिंदुओं में द्विज लोग जनेऊ पहन करके अपने को द्विज मानते हैं। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीन द्विज हैं। द्विज नाम दोबारा जन्मा हुआ। शूद्र और अति शूद्र द्विज नहीं है, क्योंकि उनका यज्ञोपवीत नहीं हो सकता। और ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों के घर की नारियां भी द्विज नहीं, वे भी न यज्ञोपवीत पहन सकती हैं और न गायत्री सुन सकती हैं, लेकिन वो द्विज मान ली जाती हैं, क्योंकि वो द्विज की पत्नियां हैं। कलेक्टर की पत्नी कलेक्टर हो जाए, डॉक्टर की पत्नी डॉक्टर हो जाए तो बड़ा बढ़िया है, लेकिन वो मान लेते हैं। ब्राह्मणों ने माना है कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ये तीनों यज्ञोपवीत पहने, यज्ञोपवीत कराएं, यज्ञोपवीत कर्मकांड और वेद मंत्र पढ़ें, गायत्री मंत्र पढ़ें, वो अधिकारी हैं, लेकिन उनकी पत्नियां अधिकारी नहीं हैं।
कर्मत सुन्नत और जनेऊ, कर्म के मत से ही मुसलमान सुन्नत कराते हैं और हिंदुओं में सवर्ण लोग जनेऊ पहनते हैं। अब तो पहनना बहुत बंद होता जा रहा है। ब्राह्मणों के लड़के ही जनेऊ नहीं पहनना चाहते। हिंदू तुर्क न जाने भेऊ। साहब कहते हैं हिंदू तुर्क दोनों भेद को नहीं जानते। भेऊ भेद रहस्य, सत्य का रहस्य दोनों नहीं समझते। साहब के सामने हिंदू तुर्क थे। तुर्क शब्द साहब ज्यादा कहते, मुसलमान कहीं कहते हैं। तुर्क लोग ही आकर के भारत पर हमला किए थे। महमूद गजनवी गजनी का और मोहम्मद गोर का ये तुर्क थे। ये चीन और रूस के क्षेत्र में रहने वाले तुर्क बड़े बर्बर, लड़ाकू और हट्टे-कट्टे होते थे। उन्होंने ईरान के मुसलमानों को काफी सताया था, उनकी मस्जिदें फूकी थी, उनकी हत्याएं की थी। जब ये खुद मुसलमान हो गए तो मुसलमानियत का प्रचार करने में लग गए और उसमें हिंसा भी करने लग गए। तुर्क ही यहां आकर के हमला किए, इसलिए तुर्क शब्द ज्यादा प्रसिद्ध हो गया। मुसलमान नाई होगा तो लोग मुसलमान नाई नहीं कहेंगे, तुर्किया नाई कहेंगे। तुर्किया तेली, तुर्किया धोबी, तुर्किया नाई इत्यादि कहते हैं। तो हिंदू तुर्क न जाने भी, वो हिंदू तुर्क दोनों भेद को नहीं समझते, दोनों कर्म कांड ही को प्रमाण मान लेते हैं। अब जनेऊ पहन लिए तो ब्राह्मण हो गए, क्षत्रिय हो गए, वैश्य हो गए, तो दूसरे जनेऊ पहन ले तो क्यों नहीं वो ब्राह्मण क्षत्रिय हो सकते हैं? तो ये बात सच नहीं। सुन्नत और जनेऊ ये मनुष्य के बनाए, हिंदू मुसलमान की कल्पना मनुष्य ने की। न कोई हिंदू है न कोई तुर्क है, केवल इंसान है। इंसानियत के बीच में दीवार कोई खड़ी नहीं की जा सकती। पानी पौन संजोय के रचिया यह उत्पाद, शून्य सुरत समोय के कासों कहिए जात। पानी पौन के संजोग से यह उत्पाद रचा जाता है। उत्पात उपद्रव प्रपंच, यह शरीर झंझट, ये झंझट रूप शरीर बनता है, या उत्पात नाम बनना भी, उत्पादन होना, उत्पादन हुआ। पानी पवन, पानी से विप्राय है रजवीर, पवन से अर्थ है सांस, रजबीज और प्राणवायु से शरीर की रचना होती है। अथवा लाक्षणिक अर्थ में होगा पानी पवन प्रकृत सत्ता, प्रकृत सत्ता से उसके संयोग से ये शरीर की उत्पत्ति होती है, जो एक झंझट है। और इसी में आदमी जीवन भर उलझा रहता है। ये शरीर झंझट भी नहीं, कल्याण का साधन है, लेकिन इसको कल्याण का साधन कितने लोग बनाते हैं? सब झंझट ही बनाते हैं। आधी जिंदगी तो आदमी तैयारी करता है और आधी जिंदगी में बंधनों में बंद करके उलझता है। पढ़ता है, लिखता है, योग्य बनता है, तब कहीं नौकरी करता है, व्यापार कर रहा है, खेती करता है, धनार्जन करता है, तब शादी करता है, बाल बच्चे हों तो बाल बच्चे में उलझता है, बाल बच्चे नहीं हैं तो झंकता है कि हमारे कोई है नहीं, और जिंदगी उसी में बीत जाती उलझते उलझते। तो इसके लिए जीवन नहीं मिला, कल्याण के लिए मिला। पानी पौन के संयोग से, जड़ प्रकृति के संयोग से शरीर की रचना है। शून्य सुरत समूह के कासों कहिए जात, किससे कहा जाए? जात नाम जाए, किससे कहा जाए कि लोग अपने सुरत को शून्य में समो रहे हैं, इन्हीं मन को शून्य में निरर्थकता में ले जा रहे हैं, मूर्ख बन रहे हैं। और वह ये नहीं समझते हैं कि प्रकृति के संयोग से बना हुआ शरीर सबका एक समान है,
इसमें कोई हिंदू मुसलमान नहीं, अथवा कासो कहिए जात। किससे कहा जाए जात पात की बात कि कौन जात का है? जात पात झूठ, आदमी सच। कौन पानी के संयोग से, प्रकृति के संयोग से शरीर की रचना होती है, जीव उसमें निवास करता है। लेकिन सुनने सुरत सामूहिक है, आदमी अपने मन को मूर्ख बना करके जात पात के चक्कर में पड़ जाता है। कैसे कहा जाए आदमी अमुक जाति का है? आदमी तो एक जाति का है, मनुष्य जात है बस। हिंदू जात नहीं, मुसलमान जात नहीं, ईसाई यहूदी जात नहीं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जात नहीं। मनुष्य की जात तो एक है। जात का अर्थ होता है पैदा होना, और मानव मात्र की पैदाइश एक होने से मानव मात्र की जात एक है। इसलिए साहब कहते हैं बिल्कुल गलत बात है कि मनुष्य में भेद मान लिया जाए। पूरी रामायणी में दो बातों पर जोर है, बल्कि तीन बातों को लिया जाए, तीन बातों पर जोर है। एक तो यह कि जो लोग ये मानते हैं कि हमारा संप्रदाय, हमारी किताब, हमारा महापुरुष ईश्वरीय है और उसी के द्वारा कल्याण है, दूसरे के द्वारा नहीं, अथवा दूसरे के द्वारा नरक भी, तो एक कुदरत को नहीं समझ पाते, वास्तविकता को नहीं समझ पाते हैं। जड़ और चेतन सार्वभौमिक है, सत्य का रास्ता सार्वभौमिक है, सत्य किसी की बपौती नहीं। दूसरी बात, कर्म कांड को ही मूल तूल दे देते हैं, कर्म कांड में ही उलझ जाते हैं। सारे कर्म कांड मनुष्य के बनाए हैं, ये समझना चाहिए, प्राकृतिक नहीं कर्म कांड। तीसरी बात, जात पात अलग अलग मान लेना, ये भी विश्व सत्ता को न समझना है। सबके शरीर में वही हाड़ मांस शाम है, मिट्टी पानी आग हवा है, सबके अंदर में वही चेतना है। कौन ऊंचा है, कौन नीचा है? कैसे कोई अछूत हो गया? सफाई स्वच्छता अगर रखता तो अछूत कैसे, और तुम पवित्र कैसे? सबके हाथ को उंगली को चीरो तो खून निकलता है, हड्डी निकलती है, मांस निकलता है। और बड़े बड़े आचार्य और पंडित और अपने को जो बड़ा मानने वाले हैं, ब्राह्मणिक दोष थोड़े हैं, सब दोष हैं, सब दोषी हैं। अपने अपने जात का इतना घोर अहंकार है सबको कि हद है। तो इन लोगों के हाथों का ऑपरेशन करके देखा जाए, जो अपने को बड़ा मानते हो, हाथ चीरा जाए और दूध उसमें निकले, खून न निकले, तो समझा जाए कि वो ठीक है और दूसरे बेठीक है। ये सब अनाड़ीपन। मानव समान है, सत्य सार्वभौमिक है, कर्मकांड संप्रदाय के हैं, आत्मज्ञान, आत्मसंयम, आत्मस्थित कल्याण का रास्ता है और लक्ष्य है, और वह सद्गुरु उसका निर्देशक अवश्य है। बाकी और कोई भी उसका बीच में ठेकेदार नहीं है, कोई मत। इसलिए यथार्थ सद्गुरु की शरण लेनी चाहिए, सत्यबोध प्राप्त करना चाहिए और कल्याण करना चाहिए। बिल्कुल भयभीत नहीं होना चाहिए किसी संप्रदाय के सांप्रदायिक विचारों से कि इनके मत में जाओगे तभी मोक्ष होगा, नहीं तो नरक हो जाएगा। ये भ्रम है। रामायणी 40। आदम आदि सुध नहीं पाई, मामा हवा कहां ते आई। तब नहीं होते तुरु को हिंदू, माय के रुधिर पिता के बिंदु। तब नहीं होते गाय कसाई, तब बिस्मिल्ला किन फुरमाई। तब नहीं होते कुल और जाति, दोजख बेहश्त कौन उत्पाती। मन मसले की सुध नहीं जाना, मत भुलान दीन बखाना। संजोगे का गुण रहे, वियोगे का गुण जाए। जिब्बा स्वार्थ कारणे नरकीने बहुत उपाय। आदम आदि सुधि नहीं पाई। आदम यहूदियों, ईसाइयों और मुसलमानों का आदि पैगंबर माना जाता है। हिंदुओं में जैसे ब्रह्मा माना जाता है, तैसे सामी परंपरा में आदम माना जाता है। अरब के लोग
और इराक और उधर मिस्र इत्यादि के लोग जितने हैं वह सामी परंपरा कहलाते हैं, वे लोग सामी परंपरा के कहलाते हैं। नूह नाम के महान पुरुष एक हुए हैं, पुरानी बाइबल में उनकी कथा है। नूह के 3 लड़के थे, साम, हेम, एपेत। साम बड़े थे। साम के वंशज उस क्षेत्र के सभी लोग माने जाते हैं, जिसमें यहूदी, ईसाई और इस्लामी आते हैं। इसलिए इन तीनों परंपराओं को सामी परंपरा कहा जाता है। तो सामी परंपरा, जैसे आज परंपरा का आदि ब्रह्मा, वैसे सामी परंपरा का आदि आदम कहा जाता है। आदम आदमी का प्रथम रूप कहा जाता है। यहोवा ईश्वर ने, ईश्वर का नाम यहोवा बाइबल में पुरानी बाइबल में लिखा है, शुरुआत में ही उसने 6 दिन में दुनिया बनाई और 7वें दिन विश्राम किया। इसीलिए रविवार को दफ्तरों में छुट्टी रहती। अगर 7 दिन वो दुनिया बनाता तो शायद छुट्टी ही न होती। उसके पश्चात और उसमें उसके नथने में सांस फूका और वो मनुष्य बन गया, वही आदम है। फिर और सृष्टियां बनाई, लेकिन आदम के साथ रहने लायक कोई प्राणी न निकला। तब ईश्वर बहुत परेशान हुआ कि अकेले में कैसे आनंद इसको आएगा। तब उसने, आदम सोया था, उसकी पसली, बाईं पसली निकाल करके हव्वा बनाया। हव्वा नाम जगत जननी, और एक महिला बनाया और आदम को दिया। इस प्रकार ईश्वर ने पहले तो आदम को बनाया, फिर आदम का जोड़ा हव्वा को बनाया। वैदिक साहित्य में भी लिखा है, एकाकी न रमते, ईश्वर को अकेले में आनंद नहीं आया, इसलिए एक हम बहुत श्याम प्रजाए, एक में बहुत प्रजा के रूप में हो जाऊं, तो बहुत प्रजा के रूप में हो गया। सृष्टि के विषय में कोमल कल्पना, कर्कश कल्पना सदा से रही, और इस सृष्टि को देख करके सृष्टि का अध्ययन न किया गया। कल्पना की उड़ान नाना मतों ने भरा। आदम आदि सुध नहीं पाई। साहब कहते, जिस आदम को तुम आदमी का शुरू मानते हो, वो पैगंबर मानते हो, वो तो आदि का सुध नहीं जानता। आदि नाम आरंभ सृष्टि का। मामा हवा कहां से आई, वो तो इतना भी नहीं जानता है कि मामा हवा कहां से आ गई। अरबी में मामा का अर्थ होता है माता, सेविका, धाय। मामा हवा कहां से आई, माता हव्वा, माया हव्वा कहां से आ गई, इतना भी नहीं जानता है। आदम सोया था, ईश्वर ने उसकी पसली निकाली और हव्वा को बनाया। आदम जान भी नहीं पाया कैसे बना। तो जिस आदम को तुम सबका आदि मानते हो, वो आदि सुध नहीं पाई, वो आरंभ का सुध नहीं पाया, सृष्टि रचना का पता नहीं पाया। माता हव्वा कहां से आ गई, उसको ये खबर नहीं। कबीर साहब सभी के मतों पर विचार करते हैं। प्रथम रामायणी में कहा हैं कि हरिहर ब्रह्मा मानतो नाऊ, तिनपुन तीन बसावल गाँव, तिनपुन रचल खंड ब्रह्मंडा, 6 दर्शन 96 पाखंडा। वहां पर उन्होंने कहा कि वे भी पता नहीं पाए। अंतर्ज्योत शब्द एक नारी, हरि ब्रह्मा ताके त्रिपुरारी, ते त्रिये भगलिंग अनंता, तेव न जाने आदिवंता। इन तीनों ने बहुत से नर नारियों को पैदा किया, लेकिन ये भी सृष्टि के आदि अंत को नहीं जान सके। तो वहां हिंदू परंपरा के ब्रह्मा विष्णु शंकर पर साहब चुनौती करते हैं कि ब्रह्मा विष्णु शंकर भी संसार का आदि अंत नहीं समझ सके। इस्लाम परंपरा पर बात करते हुए साहब कहते हैं कि जिन्होंने कलकाल में कलमा पढ़ाया, वह भी कुदरत को न समझ सके।
कुदरत को समझते तो इतना संकुचित विचार न रखते कि एक परंपरा, एक मजहब में चल करके ही सबका स्वर्ग होगा, बाकी का नरक होगा। और यहां पूरी इस्लामी परंपरा के आज पैगंबर आदम को लेते हैं कि आदम संसार का पता नहीं पाया और माया हव्वा कहां से आ गई इतना भी नहीं जान पाया, तो और क्या जानेगा। साहब कहना चाहते हैं कि दुनिया के चाहे जो पुरुष हों, राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, ईसा, मूसा, मोहम्मद, दाऊद, ये और भी, ये सब कोई आकाश से नहीं आए हैं, ये कोई अलौकिक नहीं, इनमें से कोई एक सत्य का ठेकेदार नहीं, ये तो सब मनुष्य हैं, अबोध बच्चे के समान सब पैदा हुए हैं। जिनको तुम बहुत बड़ा मानते हो, अबोध बच्चे होकर के पैदा हुए, इस संसार में सीखे समझे और जो उनका विचार था वो कहे। इसलिए कोई इसमें सत्य का एक आधिकारिक ठेकेदार नहीं। पैगंबरवाद, अवतारवाद, ये दोनों सत्य को संकुचित करते हैं, सत्य को सीमित करते हैं और काल्पनिक तो हैं ही। पैगंबरवाद मानता हमारे पैगंबर से उद्धार है, अवतारवाद मानता हमारे अवतार से उद्धार है। ये पैगंबरवाद जब से आया तब से अवतारवाद और मजबूत हो गया। भारत में तो अवतारवाद था ही नहीं। भारत का प्राचीनतम ग्रंथ वेद है और वेद में अवतारवाद नहीं, 6 शास्त्रों में अवतारवाद नहीं, समस्त प्रामाणिक उपनिषदों में अवतारवाद नहीं। अवतार की कल्पना यहां पीछे से हुई है, लेकिन अवतार न मानने वालों को भला बुरा नहीं कहा गया है। जब ईसाईयत आई, इस्लामियत आई और वे कह रहे थे जो ईसा को नहीं मानेगा नरक जाएगा, जो मोहम्मद को नहीं मानेगा नरक जाएगा, तो हिंदू पंडित भी कहने लगे जो रामकृष्ण को नहीं मानेगा वो सुअर कुत्ता गधा है या नरक जाएगा। मधुसूदन सरस्वती ने कहा निर्यम गता, जो कृष्ण को परमात्मा नहीं मानता वो नरक में जाता है। गोस्वामी जी ने मानस में तो बारंबार कहा है कि श्री रामचंद्र के भजन बिन जो पद चाह निर्वाण, ज्ञानवंत अपिसोनर पशुबिन पूछ वृखान। रामचंद्र से अर्थ ही होता है दशरथ पुत्र। दशरथ पुत्र रामचंद्र के भजन के बिना जो निर्वाण कल्याण चाहता है वो भले ज्ञानवान हो लेकिन बिना सींग पूंछ का पशु। और भी कठोर कठोर शब्द कवितावली इत्यादि में कहा। मानस में भी घोर घूम घूम करके घोर कठोर शब्द कहा। जो राम को अवतार नहीं मानता है उसका अकल्याण है, पशु है। नरवय खरसू कर स्वान समान, कहो जग में फल कौन जिए। वह नर सुअर हैं, कुत्ता हैं, गधा हैं, और जन्म लेकर के क्या फायदा हो जब वे राम को परमात्मा, श्री रामचंद्र को परमात्मा का अवतार नहीं मानते। ये सारी संकुचितताएं वेद, शास्त्र, उपनिषद से बिल्कुल विरुद्ध है। इन संकुचितताओं का वेद, शास्त्र, उपनिषदों में कहीं गंध नहीं, अवतारवादे नहीं है, तो ये बातें कहां से आएंगी। लेकिन ये पैगंबरवाद का इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि भक्त कवियों ने अपने अवतारों को इतना तूल दिया। दूसरे लोगों ने भी कहा कि दूसरे मत वालों का कल्याण नहीं होगा, और ये संकुचितता। जैनी कहते हैं अजैन का कल्याण नहीं, बौद्ध कहते हैं अज्ञ पृथकजन, अबौद्ध को अज्ञ पृथकजन कहते हैं। ये अज्ञ है, पृथकजन है, इनका कल्याण नहीं। पारखी लोग भी कहते हैं बेपारखियों का कल्याण नहीं होगा, तो बेपारखियों का कल्याण तो नहीं होगा, ठीक है, जिनको परख नहीं है। लेकिन अगर विवेकी है और स्वरूप ज्ञान हो गया है और अपने को पारखी नहीं कहता है तो क्या कल्याण नहीं होगा। पारखी शब्द नहीं हो जानता है, नहीं कहता है, लेकिन विवेक हो गया पूरा।
जिसको आत्मज्ञान पूरा हो जाए और सारी भ्रांतियां कट जाएं और जिसकी विषयासक्ति की निवृत्ति हो जाए, उसी कल्याण है। विषय को जान ले और विषय से भिन्नता अपनी समझ ले। पांचों विषय अलग है, वह हमें बंधन कारक है। हमारा स्वरूप पांचों विषयों से अलग, निर्मल शुद्ध बुद्ध है। ये ठीक से बोध हो जाए और पांचों विषयों की आसक्ति पूर्णतया निवृत्त हो जाए, किसी का भी मोक्ष हो सकता है। कोई पंथ इसके लिए ठेकेदारी नहीं कर सकता है। तो सबकी संकुचितता खत्म होनी चाहिए। अतिमानवी की कल्पना का सदगुरु ने खंडन किया तो कबीर पंथियों ने अतिमानवी कल्पना कबीर साहब में की। कबीर साहब स्वयं अतिमानवी थे, यानी मानव नहीं थे। जो मानव को गुरु कहते वो अंधे, ये कबीर पंथ में साखी ही चलती है। लेकिन अमानव कोई गुरु नहीं होता है, इसलिए अतिमानवी कल्पना, इसने अज्ञान का विस्तार किया। कबीर साहब ने बीजक में अपने आप को स्वयं मानव कहा। तहिया हम तुम एकेलो हुई, एके प्राण व्यापे मोह। तब माता के गर्भ में हम तुम एक ही खून पसीने से हुए और रजवीर वैसे ही लगे और हवा यानी प्राण सांस एक ही समान थे और मानव मात्र की उत्पत्ति एक समान है। ये सीधी सादी बातें स्वीकार करने में क्या नुकसान होता है? लेकिन आदमी अपने संप्रदाय को सर्वोपर सिद्ध करने के लिए और उसमें ज्यादा लोगों का आना, ये प्रलोभन की ज्यादा लोग आ जाएं, इसके लिए पैगंबरवाद, अवतारवाद और पुस्तकों पर ईश्वरी मुहर लगाने की प्रक्रिया अपनाता है और इससे सत्यता मिटती, भीड़ तो बढ़ जाती, अनुगामियों का दल बड़ा हो जाता है, लेकिन सत्यता मिटती। कोई महापुरुष आकाशी नहीं, कोई किताब आकाशी नहीं, कोई संप्रदाय आकाश से आया नहीं। महापुरुष, संप्रदाय और किताब, इनका दैवीकरण सांप्रदायिकता का विष पैदा करता है। इनका मानवीकरण सत्यता का बोध देता है और सांप्रदायिकता का तभी अंत होगा जब हर संप्रदाय समझ ले इस वास्तविकता को कि जितने महापुरुष दुनिया में हुए हैं वो मानव हैं, जितनी किताबें हैं मानव की रचना है, जितने संप्रदाय हैं मानव द्वारा प्रवर्तित हैं। अपने अपने संप्रदाय में लोग चलें, साधना करें और सत्य के लिए उदार रहें, सत्य के लिए अपने दिमाग की खिड़की खोल करके रखें। जब इस प्रकार का विचार होगा तभी मनुष्य का कल्याण होगा। तो तब नहीं होते तुरु को हिंदू माय के रुधिर पिता के बिंदु। ये सभी ईश्वरवादी मानते हैं कि एक समय ऐसा था कि सृष्टि नहीं थी। इस्लाम को देखो, यहूदियत ईसाईयत को देखो, हिंदुओं की ईश्वरवादी मतों को देखो, सब ने ऐसा माना है। जैन बौद्ध मानते हैं जगत अनादि, वे दोनों ईश्वर नहीं मानते, पदार्थ की सत्ता पर विचार करते हैं। मीमांसक ईश्वरवादी नहीं है, वे भी कहते हैं जगत अनादि, जगत कहीं किसी ने नहीं बनाया। पारक सिद्धांत ईश्वर नहीं मानता, वो भी कहता है जगत अनादि। जिन्होंने ईश्वर नहीं माना वे धर्म के प्रचार में किसी खून नहीं बहाए, और जिन्होंने ईश्वर माना धर्म के प्रचार में खून बहाया। ईसाई, यहूदी, इस्लामी तो खूब किए काम, हिंदुओं में ऐसा नहीं हुआ। कुछ तो हुआ, शैव शाक्तों की लड़ाई, वैष्णवों की लड़ाई, बौद्धों जैनों को कुछ परेशान करना, कुछ हुआ। बौद्धों ने दुनिया में धर्म प्रचार किया, किसी को मारा नहीं। जैनों ने किया,
किसी को मारा नहीं। कोई भी जो ईश्वर नहीं मानने वाला मत है वो किसी को मार करके प्रचार नहीं किया। ईश्वरवादी घोर अहंकारी बन गए और हर ईश्वरवादी मानता है कि पहले दुनिया नहीं थी। साहब कहते ठीक है, तब नहीं होते तुरुक हिंदू, माय के रुधिर पिता के बिंदु। तब तुरुक नहीं थे, जब तुम मानते हो सृष्टि नहीं थी तो तुरुक हिंदू कहां थे? माता का रुधिर और पिता का वीर कहां था? तब नहीं होते गाय कसाई, गाय और कसाई भी नहीं थे। तब बिस्मिल्लाह किन फुरमाई? बिस्मिल्लाह कहा करके किसी को काटना ये किसने फुरमाया? किसने कहा? किससे कहा? बिस्मिल्लाह ईश्वर का नाम लेकर के बी इस्म अल्लाह, ये तीन पदों को मिला करके बिस्मिल्लाह शब्द बनता है। बी बा नाम सहित, इस्म नाम अल्लाह ईश्वर, अल्लाह के नाम के सहित, बा इस्म अल्लाह, बा सहित इस्म नाम अल्लाह ईश्वर, ईश्वर के नाम को लेकर ये काम करता हूं। बिस्मिल्लाह करना, शुरुआत करना। कोई भी जीव मारते हैं ये लोग तब बिस्मिल्लाह का नाम, बिस्मिल्लाह कहते हैं ईश्वर का नाम लेकर के। साहब कहते क्या दयालु ईश्वर यही चाहता है? तब नहीं होते कुल और जाति दोजक बेहश्त कौन उत्पत्ति? तब कुल और जात कुछ नहीं थी, तब दोजक और बेहश्त की कल्पना किसने उत्पन्न की? कुल नहीं, जात नहीं, मत नहीं, मजहब नहीं, कुछ भी नहीं था, तो कैसे किसी ने कहा होगा कि अमुक जाति वाले स्वर्ग में जाएंगे, अमुक जाति वाले नरक में जाएंगे? क्योंकि जाति और मत मजहब कुछ भी नहीं था। साप पाक ईश्वर था, साप पाक रूह थे। तो ये सब झगड़ा कैसे पैदा हुआ? क्यों पैदा किया? ईश्वर एक है कि अनेक है? अनेक ईश्वर है तो ईश्वर ही कट जाता है कि एक ईश्वर है। अगर एक ईश्वर है तो कहीं वेद बना दिया, कहीं बाइबल, कहीं कुरान, कुछ समाधान नहीं किया, सब में झगड़ा लगा दिया। कोई भी ऐसा समझदार पिता नहीं होगा जो अपने पुत्रों में झगड़ा लगा करके उनको कहे कि मरो कटो। और ईश्वर ने यही सब कर दिया और लोग मर कट रहे हैं ईश्वर के नाम पर सदा से। तो कौन सी समझदारी है? ये दोजक और बेहिश्त, दोजक नरक, बेहिश्त स्वर्ग, इसकी कल्पना किसने उत्पन्न की? मन मसले की सुध नहीं जाना, मत भुलान दो दिन बखाना। एक फटकार, फटकारते फटकारते साहब कहते अंत में, मन मसले की सुध नहीं जाना। मन और मसला, मन का मतलब मन, मसला मतलब कहावत, कहानी। मना कल्पित कहानी का मर्म कोई नहीं जाना। ये नहीं समझे कि मनुष्य के मन की कहानी, मनुष्य के मन से बनाई गई ये कहानी है। अल्लाह ने पैदा किया, यहोवा ने पैदा किया, ब्रह्मा ने पैदा किया, ब्रह्म ने पैदा किया, ईश्वर ने पैदा किया। वैदिक ईश्वर ने जगत बनाया, कुरान के ईश्वर ने जगत बनाया, बाइबल के ईश्वर ने जगत बनाया। ये मन मसले की बात है। मन मसले की सुध नहीं पाए, शुद्ध खबर समझ नहीं हुई, चेतना नहीं हुई, सावधानी नहीं हुई कि ये सब मन कल्पित बातें हैं। मत भुलान दो दिन बखाना, इनकी मति भूल गई, बुद्धि बिगड़ गई और दो दीन का वर्णन करने लगे। दो दीन, दो धर्म। दो धर्म नहीं होता है, धर्म एक होता है। दीन शब्द धर्म के लिए ज्यादा उपयुक्त है, दीन संप्रदाय के लिए नहीं। वैसे दीन संप्रदाय को लोग कहते हैं, लेकिन दीन से भी प्राप्त होता धर्म जो शाश्वत है। तो दो दीन नहीं होता, दीन एक होता है। जब एक मुस्लिम समाज में एक बार मैंने भाषण किया था, तो जो मुल्ला थे अलीगढ़ विश्वविद्यालय से आए थे और वो अध्यक्ष थे उसके सभा के, मैंने ये विचार रखा था कि संप्रदाय अनेक है, धर्म एक है। क्योंकि सभी संप्रदाय किसी देश और काल में उदय हुए हैं, चाहे वो हिंदुत्व हो
इस्लामियत हो, बुद्धत्व हो, जैनत्व हो, ईसाइयत हो, सारे संप्रदाय किसी देश और किसी काल में पैदा हुए हैं और धर्म सनातन है, नित्य। शील, क्षमा, करुणा, दया धर्म है। नमाज, पूजा ये धर्म नहीं, ये संप्रदाय है। तो संप्रदाय अनेक है, मजहब अनेक है, धर्म एक है। तब जब अध्यक्ष महोदय अलीगढ़ के प्रोफेसर खड़े हुए थे तो उन्होंने इसको स्वीकारा था कि जैसे पूर्व प्रवक्ता ने कहा, निश्चित है मजहब अनेक है, दीन एक है। उन्होंने दीन शब्द कहा, दीन एक है। साहब कहते मत भुलान दुई दीन बखाना, मत भूल गई, बुद्धि गड़बड़ हो गई। इसीलिए लोगों ने दो दीन का वर्णन किया, दो धर्मों का वर्णन किया। धर्म तो एक होता है। पानी की शीतलता सबके यहाँ शीतल, आग की गर्मी सबके लिए गर्मी, आकाश की शून्यता सबके लिए शून्य, शिव की चेतनता सबके लिए चैतन्य है। दुई दीन हिंदू मुसलमान ही नहीं अर्थ है। दो दिन का मतलब अनेक दीन। यहां लाक्षणिक अर्थ में अनेक दीन कहा जाए, अनेक मत बता दिया। मत भूल गई इसलिए दो दीन कहा, दो धर्म कहा, अनेक धर्म कहा। धर्म एक है, ये मत मजहब अनेक होते हैं। संजोगे का गुण रहे, वियोगे का गुण जाए, जिह्वा स्वार्थ कारणे नरकीने बहुत उपाय। संजोगे का गुण रवे, संयोग होने से गुण रवे नाम प्रकट होता, विकसित होता है। देखो आग, तेल और बत्ती का संयोग कर दो तो प्रकाश गुण रवता है। प्रकाश गुण रवता है, विकसित होता है, प्रकाशित होता है, प्रकट होता है। हल्दी और चूना मिला दो लाल रंग हो जाता है। संयोग से गुणों का प्रकटीकरण हुआ करता है। मिट्टी में पानी मिला दो गीला हो गया, उसको मसल करके ईंट पात दो, फिर सुखा दो, कठोर हो गई ईंट, पका दो और कठोर हो गई, और पका दो झावा बन जाए और कठोर। संयोग से गुण रवता है, गुण विकसित होता है, गुण प्रकट होता है। वियोगे थे गुण जाए, वियोग होने से गुण नष्ट होता है। पानी बरसने के जितने हेतु हैं, उन हेतुओं के संयोग से पानी बरसने लगता है, उन हेतुओं के वियोग से पानी नहीं बरसता है। सर्वत्र कारण कार्य की एक अटूट व्यवस्था है। उस व्यवस्था के तहत संसार की सारी सृष्टि गतिशील है। इसमें कोई अलग से बैठ करके नहीं कर रहा है। जगत को समझने के लिए जगत ही को समझना होगा। जगत कैसे बनता है, जगत को समझो। जड़ और चेतन ठीक से समझ लिया जाए तो जड़ और चेतन की सत्ता से सब हो रहा है, समझ में आ जाएगा। मिट्टी बनती नहीं, आग बनती नहीं, हवा बनती नहीं, पानी बनता नहीं, आकाश बनता नहीं, जीव बनता नहीं। जड़ चेतन दोनों नित्य हैं। उनके बीच में संसार की सारी सृष्टि संयोग से गुण प्रकट होता है, वियोग से विनष्ट होता है। उसमें तीसरी सत्ता की कल्पना की क्या आवश्यकता है। लेकिन जिह्वा स्वार्थ कारणे नरकीने बहुत उपाय। जीव स्वाद के लिए मनुष्य ने बहुत उपाय किया। रसनारंभन के लिए, वाक विलास के लिए तमाम ईश्वरार्थ की कल्पना की और कहा ईश्वर ने मनुष्य को पैदा किया और मनुष्य के खाने के लिए अन्य जानवरों को बनाया। ये भी कल्पना कर डाली गई। मुसलमान कहते हैं कि जितने और प्राणी हैं उनमें अधिकतम मनुष्यों के खाने के लिए बने हैं। वो सीमा करते, सूअर कहेंगे नहीं, बंदर नहीं, कुत्ता नहीं, जो जानवर पीछे से बैठता हो, अगला वाला पैर टिका देता हो, पीछे बैठ जाता हो, वो खाने योग्य नहीं। जैसे कुत्ता ऐसे बैठता, बंदर बैठता है, सूअर तो ऐसे ही गंदा है, इसलिए सूअर नहीं खाना चाहिए। और भी उनमें भक्षाभक्ष का कुछ विचार है, और जो अभक्ष को है वो भी भक्ष मान लेते हैं, लेकिन फिर भी विचार करते हैं।
ईसाइयों में कुछ नहीं, सब खाने योग्य। खटमल उटमल तो नहीं खाते होंगे, लेकिन फिर भी कहते सब हमारे खाने के लिए बने। तो जिह्वा स्वार्थ कारणे नरकीने बहुत उपाय, ये हमारे खाने के लिए बने हैं। पुराने कर्मकांडी ब्राह्मणों ने भी ये प्रपंच रखा है। मनुस्मृति में लिखा है, यज्ञार्थम पशुआ सृष्टा, यज्ञ के लिए पशुओं की सृष्टि ब्रह्मा ने किया। ये पशुओं क्यों बनाया? क्योंकि यज्ञ में काट काट करके इनका हवन किया जाए, इनका प्रसाद खाया जाए, इसलिए किया। तो कबीर हिंदू तुर्क पर खेले एक भूत। कबीर परिचय में जो गुरुदयाल साहब ने कहा वो सच कहा कि हिंदू तुर्क पर एक ही भूत खेल रहा है कि बस हमारे खाने के लिए सब बना है। हिंदुओं में उदारता है कि इस पर उनका काफी प्रांजल विचार बढ़ा और अहिंसक समाज बना और हिंसा का परित्याग किया गया। यज्ञ इत्यादि में जो पहले खूब घोर मांसाहार था हिंदुओं में, हिंदू शब्द तब नहीं था, आर्य कहलाते थे, ब्राह्मण कहलाते थे, लेकिन धीरे धीरे उसका त्याग हुआ और शुद्ध शाकाहार पर जोर हुआ। मुसलमानों में आज भी उदारता नहीं आई, वे विचार नहीं करते, ईसाई इस पर विचार नहीं करते, वे खान पान में बड़ी शुद्धि रखते हैं। हिंदुओं में भी जहां है वहां कम नहीं है। कहते हैं नेपाल हिंदू राष्ट्र है, बड़े गर्व के साथ कहा जाता है हिंदू राष्ट्र नेपाल। इतना घोर मांसाहार है, हद है। अब तो शराब भी खूब बढ़ गई है। तो मांस के स्वाद के लिए आदमी ने बहुत उपाय किया। यहां दो अभिप्राय हो सकता है। एक तो ईश्वरवाद की सिद्ध के लिए, जिह्वा स्वार्थ कारणे वाचारंभन के लिए बहुत उपाय किए कि ईश्वर ने बनाया, और दूसरे यह कि ईश्वर ने इन सब पशुओं को हमारे लिए बनाया है खाने के लिए। साहब कहते सब कुछ नहीं, जड़ चेतन के संयोग से सृष्टि बनती है, उसके वियोग से सृष्टि बिगड़ती है, और इस प्रकार सृष्टि अनाज अनंत स्वयमेव है, इसका कोई आरंभक नहीं। इस प्रकार सदगुरु ने इस्लाम और ईसाई यहूदी इत्यादि की परंपराओं पर विचार किया और कहा कि वे लोग जो सत्य को अपने संप्रदाय में सीमित करते उचित नहीं है। सत्य सार्वभौमिक है, किताबें महापुरुषों की रचना है, सभी महापुरुषों सभी किताबों में प्रेम रखना चाहिए, श्रद्धा रखना चाहिए, लेकिन विचारवान होना चाहिए। आदमी को अपने स्वरूप को समझना चाहिए, विकारों का त्याग करना चाहिए, और विकारों का त्याग कर देने के पश्चात उसका कल्याण होता है। उसमें किसी के एकाधिकार ठेकेदारी नहीं है कि कोई व्यक्ति एकाधिकारी है और ठेकेदार है और उसी से स्वर्ग नरक होगा। स्वर्ग नरक कल्याण अपने शुभाशुभ कर्मों पर निर्भर करता है।